वेलकम टू माय चैनल अंकिता's किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यूपी स्टाइल दाल पूरी की रेसिपी। मैंने चने की दाल को ओवरनाइट सोक किया था। आप कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर सोक करें। ये ग्राम में लगभग 50 ग्राम है। प्रेशर कुकर गर्म करके इसमें सरसों का तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1/4 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और पिंच ऑफ हींग। सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। अब इसमें ये चना दाल डाल देंगे। डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें डालेंगे लगभग आधा कप पानी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे एक बार मिक्स कर दें। अगर दाल अच्छे से फूला होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 3 विसल आने तक पकाना है। 3 विसल आ गए, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और प्रेशर कुकर को ठंडा होने देते हैं। प्रेशर कुकर ठंडा हो गया, एक बार देखते हैं और दाल काफ़ी अच्छे से पक गया है। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरी के लिए आटा लगाएंगे। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल बना रही हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आटा हमारा तैयार है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। जब कोई भी स्टफिंग के लिए आटा लगाते हैं तो ये सॉफ्ट होना चाहिए। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम दाल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे ग्राइंड करना है। मैंने दाल को पीस लिया है और ये देखिए इसे मैंने बहुत ही बारीक पीसा है। इसमें बिल्कुल भी खड़े दाने नहीं होने चाहिए। अगर आप उबालते वक्त सही मात्रा में पानी डालेंगे तो ये दाल इस तरह से अच्छे से पिसेगी। वैसे तो दाल की स्टफिंग रेडी है, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन और धनिया पत्ता ऐड करूँगी, जिससे ये और भी टेस्टी लगेगा। इसे बिना पानी के पीसना है। कुछ इस तरह का मिक्सचर तैयार होगा। अब इसे हम दाल की स्टफिंग में मिक्स कर देंगे। इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही चटपटा लगता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। हम फिर से 1/4 टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टफिंग रेडी है। अब हम पूरी बनाते हैं। अब हम आटे से छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आपको जितनी बड़ी या छोटी पूरी चाहिए उस हिसाब से बॉल्स बनाएं। इस तरह से सारे बॉल्स बना लेते हैं। मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब एक बॉल लेके इसको सबसे पहले सूखे आटे में डिप करेंगे इस तरह से और इसे कटोरी का शेप देंगे इस तरह। और इसमें थोड़ा थोड़ा स्टफिंग डालेंगे। जितनी बड़ी अपनी लोई होगी उतना ही स्टफिंग डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से इस तरह से बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे। इसी तरह से सारी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्टफिंग तैयार कर ली है। अब पूरी बनाते हैं। अब इसे फिर से सूखे आटे में डिप करेंगे और इसे पहले इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हमें बहुत ज़्यादा बेलन ना यूज़ करना पड़े। ये बनाते वक्त ध्यान रखना है कि ये फटे ना। हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे और इसे बहुत बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि मेरी पूरी का साइज़ बहुत छोटा है। ये देखिए इस तरह से मैंने रोल कर लिया। इसी तरह से बाकी पूरी भी रोल कर लेते हैं। इस पूरी को बनाने का मैं 2 तरीका बताऊंगी और दोनों ही तरीके बहुत ही आसान है। और अगर आपकी स्टफिंग बच जाती है तो आप इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने कुछ पूरियाँ रोल कर ली हैं। अब इसे बनाते हैं। मैंने तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पूरियों को इस तरह से डाल देंगे और इसे सेकना है जैसे हम रोटी सेकते हैं। एक बार में ये 3 पूरियाँ आ रही हैं। फ्लेम को मीडियम कर दें और इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लें। अब इसे एक साइड से पलट दें। पूरियाँ दोनों साइड से अच्छे से सेक गई हैं। अब हम इन्हें हटा लेते हैं। मैंने कढ़ाई में बहुत ही थोड़ा सा तेल गरम किया है। अब सेकी हुई पूरियों को इसमें तलेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हाई रखें। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी पूरियाँ सेकी हुई हैं। दूसरी पूरी भी डाल देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे घी में या सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं।
गर्मा गर्म या ठंडा दोनों तरीके से परोसे, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये पूरी 2 दिन तक ख़राब नहीं होगी। और स्टफिंग में अगर आप अदरक और लहसुन नहीं ऐड करते हैं तो ये 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होगा अगर आप इसे रेफ्रिजरेट करते हैं तो। बनाते हैं दूसरे तरीके से पूरी, दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा तेल अप्लाई करते हैं। अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं पराठा तो आप इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी स्टफिंग अच्छी होगी तो ये तवे पे भी बहुत अच्छे से फूल जाएगा, जिस तरह से ये पराठा फूला है। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से सीख गया है। पराठा रेडी है, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये दाल की पूरी तैयार है। इसे मैंने 2 तरीके से आपसे शेयर किया है। इसे पहले सेक के फिर फ्राई किया है और इसे सिर्फ तवे पे फ्राई किया है। आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से इसे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।